दक्षिण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, बिहार की राजनीति पर आज इस खास प्रोग्राम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार बिहार में हो रहे इस राजनीतिक खटपट का असल कारण क्या है। क्या जानबूझ करके ये स्थिति पैदा की जा रही है? क्या जानबूझ करके इस तरीके की खबरों को चलाया जा रहा है, या फिर वाकई नीतीश कुमार के मन में बगावत है? क्या वाकई नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं सत्ता बचाने को लेकर के एक डर है और एक भय का माहौल है? मेरे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में आज इसी बात को समझेंगे और कई रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, कई बयान भी सुनवाऊंगा, जिससे कम से कम आप ये समझ पाएंगे कि इन बयानों को भी अगर हम जोड़ करके इन तारों को मिला करके समझते हैं तो आखिरकार समीकरण क्या बनते हैं। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को लेकर के तरह तरह के दावे किए। बिहार में पहली बैठक हुई, लेकिन आज वही नीतीश कुमार पलटी मारने को बेकरार है, पलटी मारने को कहीं ना कहीं बेताब है। और अब इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। आइए सबसे पहले मैं आपको जीतन राम मांझी का ये एक बयान सुनवाता हूं। इनके बयान से आकलन लगाइए कि कैसे राजनीतिक परिस्थिति बदल सकती है। मंत्री या उप मुख्यमंत्री हों, वो बैठे हों और उनके गार्जियन 2005 के पहले सत्ता में थे, सरकार में थे, और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं पब्लिक मीटिंग में कि क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। आपने देखा था उस समय क्या हो रहा था, किसी को बोलने का अधिकार था, शाम में कोई निकलता था। तो इस तरह की बात होती है तो हम समझते बहुत अच्छा नहीं। दूसरी, अभी माननीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को परिवार को आज भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत अच्छा काम, सामाजिक न्याय का काम हुआ है। उस अवसर पर उनकी जयंती, शताब्दी जयंती है, उस अवसर पर बोलते हुए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई कुछ लोग अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है। हमरा तो भाई कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट है कि वो कांग्रेस को कह रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक होने की बात है क्या? इस आधार पर हम बोलते रहे हैं कि खेला। तो आपने सुना दर्शकों, जीतन राम मांझी वही चेहरा है जिन पर कभी नीतीश कुमार को भरोसा हुआ करता था, सबसे करीबी माने जाते थे, मुख्यमंत्री तक बना दिया था। लेकिन आज वही चेहरा उनके खिलाफ है, दूसरे दल का हिस्सा है, और आज वही दावा कर रहे हैं कि बिहार में खेला होगा, बिहार में खेला हो भी। वही दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चेहरा बिहार की राजनीति में आपको याद है, चिराग पासवान। चिराग पासवान ने किस तरीके से इससे पहले के चुनाव में एनडीए का हिस्सा होते हुए, जब नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है उनके खिलाफ जहाँ जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी थे वहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था। और यही वजह थी कि खटपट हुआ और फिर नीतीश कुमार ने सत्ता से अपने हाथ को खींच लिया। और अब उसी चिराग पासवान के बोल नीतीश कुमार के पक्ष में, नीतीश कुमार के हक में। और दरअसल जब विरोधी राजनीति में आपके पक्ष में बोलने लगे तो समझ जाइए कि राजनीति करवट लेने वाली है, राजनीति अपने रास्ते को बदलने वाली है, और दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनने वाले हैं। आइए आपको चिराग पासवान के इस बयान को सुनाते हैं और समझिए कि इस बयान के कई बड़े सियासी मायने कैसे निकले आ रही है और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है। और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा, मैं इतना ज़रूर मानूंगा
कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त जरूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे जो मौजूदा परिस्थिति में देखने। तो आपने सुना दर्शकों, चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं और कई और बड़े चेहरे हैं, खास करके लालू प्रसाद यादव की बेटी को भी लेकर के ये बातें कही जाने लगी। क्या अब नीतीश कुमार वाकई पाला बदलने वाले? चूंकि आरजेडी परिवार के भीतर से भी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठनी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें दम कितना है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। दर्शकों, नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस कोशिश में वो कितने संभव हो पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आज मैं आपको नीतीश कुमार का बयान नहीं सुनवाऊंगा, आज मैं आपको आरजेडी का बयान नहीं सुनवाऊंगा, क्योंकि ये तो अलग अलग तरीके से बयान देंगे ही, लेकिन आज मैं आपको वो तमाम अलग अलग चेहरों के बयान सुनवा इसलिए भी रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि इस बात में हकीकत कितनी है। आरसीपी सिंह का नाम आपको याद होगा दर्शकों। आरसीपी सिंह वही चेहरा जो नीतीश के चहीते थे, लेकिन उन पर आरोप लगा कि वह भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और वही आरसीपी सिंह आज देखिए कैसे नीतीश कुमार को लेकर के कई बड़े दावे कर रहे हैं, कई बड़ी बातें कह रहे हैं। सुनिए सिर्फ। भाई इन लोगों ने प्रयास किया होता, ईमानदारी से प्रयास किया होता, और आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेताओं की सही सोच और इनके जो आका हैं उनकी अगर सही सोच होती तो जो आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो देखिए इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। प्रधानमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है ना, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, और इन विपक्षी पार्टियों को भी मानना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है ना, वो बिल्कुल खास करके जो गरीब गुरबा है उसका सम्मान बढ़ाने वाला है, और इसी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सर, जदयू और राजद दोनों अलग अलग रैली कर रही है, क्या लगता है? लगता क्या है, तो उस सामान्य दोनों की तासीर कभी मिलती नहीं। वो तो नीतीश बाबू अपनी गद्दी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में सारे उसूलों को ठेंगा दिखा दिए, तो इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों की तासीर मिलती नहीं, दोनों के विचार मिलते नहीं, दोनों के पार्टी कार्यकर्ताओं का किसी प्रकार से विचार मिलता नहीं। और ऊपर से और समझिए कि जो दोनों पार्टी के शीर्षस्थ हैं, एक की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, दूसरे की इच्छा जितना जल्दी हो सके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की, तो स्वाभाविक है कहीं भी उनके विचार में, उनके कार्यक्रम में सामंजस्य नहीं है, तो हर एक जगह अलग ही दिखेंगे और अलग हैं ही वो। सर, अभी तक सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं आया। इधर ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। देखिए, इस पर तो मैंने कई बार कह दिया है कि इन लोगों का मकसद क्या था, जो इंडी अलायंस बनाया इन लोगों ने, मकसद क्या था? कोई सकारात्मक सोच नहीं थी कि देश के सामने कौन सी वैकल्पिक शासन व्यवस्था देना चाहते हैं, बल्कि जो मैंने कहा था ना कि ईर्ष्या, डाह और जलन के चलते एक साथ आ गए कि कैसे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से तीसरी बार बनने से रोका जाए। जबकि आप जानते हैं कि भारत की जनता ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है, तो उनके सामने विपक्ष कहाँ से कोई चुनौती पेश कर पाएगा? इनके कौन नेता हैं जो सामने आए? सब लोग तो अपने अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। 28 पार्टियों का ये लोग बता रहे थे महागठबंधन है। आप जब देखते हैं कोई मीटिंग होती है तो कभी ये गायब, कभी वो गायब। स्पष्ट है कि जब लगता है कि उनका हित सधने वाला नहीं है तो फिर क्यों एक साथ रहें। और सीट शेयरिंग, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी कहीं पर भी त्याग की भावना नहीं होगी ना, तो बड़ा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ त्याग कहाँ से हो गया? सबको तो अपना अपना क्या करना है। देखिए इधर तो बताया ना मैंने कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, तो भारत की पहचान को बढ़ाना है, भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक। उधर क्या है? उधर तो है भाई कैसे किसी का परिवार फिर से जो है सत्ता में आ जाए, कैसे किसी का बेटा फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। अपने अपने उन लोगों को जो सोच है परिवारवादी है, वंशवादी हैं, और बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
उससे भी लगता है कि सरकार अगर ये रहेगी तो उन लोगों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए कोई कहीं से भी वो लोग जो इकट्ठा हुए ना, उसमें राष्ट्र हित नहीं है, बल्कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत हित है। तो आपने देखा दर्शकों, आरसीपी सिंह के दावे को सुना, जीतन राम मांझी की बयान को सुना, चिराग पासवान के राजनीतिक पलटने को लेकर के नीतीश कुमार के जो है दावे को सुना, और इन तमाम दावों को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है? क्या इस बात में कोई हकीकत नहीं है? ये बिल्कुल झुठलाने जैसी बात होगी, चूंकि हकीकत है और बिहार में राजनीतिक बदलाव आने वाला है, सत्ता बदलने वाली है, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। चूंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता आज से तो 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, आज से 7 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। और नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो इसमें किसी भी तरीके की अचंभा करने वाली बात नहीं होगी, किसी भी तरीके की हैरानी वाली बात नहीं होगी दर्शकों। लेकिन देखते हैं कि कब तक इस मामले पर आधिकारिक फैसला आता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। ये मानकर चला जा रहा है कि तख्ता पलट कह सकते हैं या जो भी सरकार को का बदलाव कह सकते हैं, लेकिन जो चेहरा मुख्यमंत्री पद के तौर पर अभी देखने को मिल रहा है, बीते कई सालों से वही चेहरा बना रहेगा नीतीश कुमार का। लेकिन हाँ, उसमें जो दल हैं वो ज़रूर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन है वो मुकम्मल हो गया है, पूरा हो गया है, और अब सिर्फ उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कल तक नीतीश कुमार एक बार फिर जो है शपथ लेते हुए। ऐसे में तेजस्वी यादव बहुमत का आंकड़ा किसी भी हद तक पार नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और जो बयान उन्होंने दिया है वो निश्चित रूप से यहाँ पर खुद को समझाने वाला लगता है, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक प्रकार से समझा रहे हैं कि तख्ता पलट जो है वो नहीं होगा, और यहाँ पर सत्ता में आरजेडी बरकरार है और बरकरार रहेगी। क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाए, क्योंकि उनको नीतीश कुमार का रवैया पता है। भले ही अभी महागठबंधन में है, लेकिन रवैया उनको पता है कि नीतीश कुमार चुनावों में अपना फायदा देखकर कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव भी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़ा तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से बिहार में सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक और नीतीश कुमार के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा वो उनके फैसले के साथ खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव का कहना है कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने दूंगा। तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, और ऐसे में आखिरकार अब बिहार में क्या होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार में होने वाला ये बड़ा खेला लोकसभा चुनाव में हार और जीत का जो फैसला है वो कर देगा। अब सवाल ये है, नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापसी को लेकर जो लगातार यहां पर दावे किए जा रहे हैं, उनमें आखिरकार कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने वाले हैं, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के इस बदलते मिजाज के पीछे की असली वजह क्या है। यहाँ पर मेरे साथ अमन जी हैं, और अमन जी से इस चीज को समझेंगे। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है कि यह महज अफवाह है। क्या लग रहा है, एक बार फिर से बिहार में कोई बड़ा खेला यहाँ पर होने वाला है? देखिए, बिल्कुल खेल तो लगभग हो ही चुका है, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम होने वाला है बिहार के लिए। क्योंकि आज ये मानकर चला जा रहा है कि तख्ता पलट कह सकते हैं या जो भी सरकार को का बदलाव कह सकते हैं, लेकिन जो चेहरा मुख्यमंत्री पद के तौर पर अभी देखने को मिल रहा है, बीते कई सालों से वही चेहरा बना रहेगा नीतीश कुमार का। लेकिन हाँ, उसमें जो दल हैं वो ज़रूर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन है वो मुकम्मल हो गया है, पूरा हो गया है, और अब सिर्फ उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कल तक नीतीश कुमार एक बार फिर जो है शपथ लेते हुए नजर आ जाएं। तो कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीति है उसमें एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उथल पुथल मचना शुरू हो गई। लेकिन ऐसे में बिहार की जो बीजेपी है वो भी हर पहलू को फूंक फूंक कर देख रही है, क्योंकि विनोद तावड़े पहुंचे हैं और लगातार जो बिहार के राजनेता हैं बीजेपी के, उनसे बात कर रहे हैं कि उनकी क्या मंशा है, क्योंकि इससे कहीं पार्टी को कोई घाटा ना हो जाए आने वाले चुनाव में। क्योंकि वैसे ही पहले बीजेपी के पास में 4-5 दल हैं जो लगातार बिहार में उनके साथ हैं, और ऐसे में अगर जेडीयू आते हैं तो कहीं उनके ऊपर तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो
कुल मिलाकर तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए जो है फैसला लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर माना जा रहा है कि अब जो नीतीश और बीजेपी का जो मिलन है वो लगभग कन्फर्म हो गया है। लगभग उनमें कह सकते हैं कि जो बात है वो बन गई। वहीं लालू ने उनको ब्लॉक कर दिया है नीतीश कुमार को, तो आप मान के चलिए कि बिहार में बड़ा खेला हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार की अभी एक तरीके से रवायत होती जा रही है कि हर 2 साल में उनको अपना जो है पार्टनर चेंज करना है, अपना साथी बदलना है और गठबंधन को चेंज करना है, और सरकार में हालांकि उन्हीं को रहना है। ये सबसे अहम बात उनके लिए होती जा रही है। क्योंकि अब अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 3 बार तो इसी बार में शपथ वो ले चुके हैं, लगभग तीसरी बार लेंगे शपथ। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया है। चूँकि बीजेपी जो चाहती थी बिहार में वो चुनाव से पहले, वो उसके लिए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरह की राजनीति 2014 में, खासकर जो 2024 में खासकर बिहार में चुनाव से ठीक पहले देखने को मिलेगी। वाकई में। और अब सवाल ये भी है कि जहां एक और लगातार नीतीश के 45 विधायक कह रहे हैं कि जो भी फैसला नीतीश कुमार का होगा वो उन्हें मंजूर होगा, तो वहीं तेजस्वी यादव भरी बैठक में कहते हैं कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। ऐसे में यहां पर अक्षय हैं और अक्षय से इस चीज को समझेंगे कि अक्षय एक और कह रहे हैं तेजस्वी यादव के तख्ता पलट नहीं होने देंगे, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर अब उनकी ताजपोशी कंफर्म है। इन दोनों ही बातों को किस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बयान को तेजस्वी यादव की केवल इस तरीके से देख रहा हूं कि खुद को समझाने की कोशिश और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि इस आधार पर वे तख्ता पलट को रोक लेंगे। आप अगर सियासी गणित समझेंगे तो 243 जिस तरीके से विधानसभा सीटें आती है और बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी कि कम से कम आपके समर्थन में 122 विधायक होने चाहिए अगर आपको सत्ता में रहना है। अब आप देखिए, यहाँ पर आरजेडी के पास मौजूदा वक्त में 79 विधायक और उसके समर्थित कांग्रेस के पास यहाँ पर 19 है, और साथ ही साथ यहाँ पर करीब 5 से 6 विधायक सीपीआई और सीपीएम के पास है। वहीं अगर आप जेडीयू और बीजेपी मिलाकर देखेंगे, जेडीयू के पास वर्तमान में 45 सीटें और बीजेपी के पास 78, यानी केवल ये ही दोनों दल मिलकर के बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 123 सीटें अपने खाते में लेकर चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी यहाँ पर एनडीए के अंदर, यानी कि 4 सीटें उनकी, तो 127 सीटें हो जाती है। इसके बाद क्या बचता है? केवल 116 सीटें बच जाती है। 116 विधायक तेजस्वी के समर्थन में बच जाते हैं। अब उन 116 विधायकों में आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो 19 विधायक है उसमें से कई ऐसे विधायक है जो बीजेपी और तेजस्वी आपकी जगह पर नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों ही दलों के यहाँ पर संपर्क में बात आ रही है कि बीजेपी के संपर्क में भी यहाँ भी करीब कांग्रेस के करीब 10 विधायक हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जेडीयू के संपर्क में भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव बहुमत का आंकड़ा किसी भी हद तक पार नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और जो बयान उन्होंने दिया है वो निश्चित रूप से यहाँ पर खुद को समझाने वाला लगता है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक प्रकार से समझा रहे हैं कि तख्ता पलट जो है वो नहीं होगा और यहाँ पर सत्ता में आरजेडी बरकरार है और बरकरार रहने वाली है। वाकई में देखिए, और लगातार अब सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों एक बार फिर से एनडीए की तरफ वापसी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि मान सम्मान नहीं मिला था, पद नहीं मिला था, ओहदा नहीं मिला था, इसलिए एनडीए के साथ गठबंधन को तोड़ने का जो फैसला है वो नीतीश कुमार ने लिया। अब इंडिया अलायंस से आखिरकार क्यों यहां पर बाहर होने का फैसला नीतीश कुमार लेते हुए नजर आएंगे? यहां पर दौलत है और दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने अचानक से क्यों अपना रुख और अपना रास्ता बदल लिया है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाए, क्योंकि उनको नीतीश कुमार का रवैया पता है। भले ही अभी महागठबंधन में है, लेकिन रवैया उनको पता है कि नीतीश कुमार चुनावों में अपना फ़ायदा देखकर कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव भी तैयारी में है। भले यहाँ पर वो कहते, भले उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि कोई यहाँ पर टूट नहीं है, कोई किसी भी चीज़ नहीं है, ना कोई यहाँ गठबंधन टूट रहा है, लेकिन वो तैयारी में है कि अगर यहाँ पर दौलत देखा गया कि ये खबर सामने आ रही है कि कल रात लगभग 5 से 6 बार लालू यादव ने नीतीश कुमार को फोन किया, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से इग्नोर करते हुए नजर आए। तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जो है फैसला ले चुके हैं और आज सिर्फ और सिर्फ ऐलान का इंतजार यहां पर हो रहा है? बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जो गठबंधन में बड़े नेता हैं उनको इस तरह से इग्नोर करना कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार मन अपना बना रहे हैं कि अब अगर चुनावी फायदा लेना है लोकसभा में तो एनडीए के साथ उनको जुड़ना होगा, और ऐसे में यहाँ पर वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आज यहाँ पर हो सकता है कि वो अपना त्याग यहाँ पर राज्यपाल को दे दें। वाकई में। और अब सवाल यह है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हुए नजर आएंगे, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। यहां पर नेहा है मेरे साथ और नेहा से इस चीज को समझेंगे कि क्या नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर होने के बाद, या सीधे सीधे मान लिया जाए एनडीए में फिर से वापसी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की हार यहां पर कंफर्म हो चुकी है? क्या लग रहा है नेहा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन
गठबंधन में जब से ममता ने भी यहाँ पर इससे जुड़ने से मना कर दिया, अगर देखा जाए तो उन्होंने कह दिया कि वो लोकसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कर दी है। और यहाँ आप ये देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार ने यहाँ जिस तरीके से नीतीश कुमार के इस वक्त तेवर दिख रहे हैं, और यहाँ पर जानकारी अभी तक ये सामने आ रही है कि आज नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण उनका यहाँ हो सकता है। इन सब चर्चाओं के बीच में तो बिल्कुल यहाँ ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन अब शायद किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि सारी पार्टियां यहाँ से अलग होती हुई नजर आ रही है। बची कांग्रेस पार्टी को अब यहाँ ये देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन को वो अकेले ही चलाती नजर आएगी या फिर किसी और पार्टी का समर्थन होना उसमें जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में इस वक्त बिल्कुल काम खराब कर दिया है। वाकई में एक बार फिर से नीतीश कुमार के इस बदलते फैसले ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने का काम कर दिया। और इसी बीच देखा भी गया कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अचानक से रोकते हुए दिल्ली आ जाते हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब बिहार की कमान अपने हाथों में लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मेरे साथ दिनेश है और दिनेश से इस चीज को समझेंगे कि दिनेश, अगर यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या लग रहा है कि दबदबा उतना ही यहां पर उनका रहेगा बिहार में? भले ही उनके पास विधायक है, लेकिन क्या जीत यहां पर लोकसभा चुनाव में होती हुई नजर आएगी? देखिए प्रज्ञा, मुख्यमंत्री बनने की जो राह है वो काफ़ी कठिन नज़र आ रही है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि मात्र 80 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस और अन्य दलों को साथ मिला लिया जाए तो यहाँ पर भी 7 से 8 विधायक कम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए जीतन राम मांझी को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं आरजेडी करती नज़र आ रही है। और इसी कदम को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका देते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू यादव तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं जिसके आधार पर आगामी वक्त में कहीं ना कहीं उनका सियासी भविष्य यहाँ से किया जाए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने जो चिर परिचित अंदाज में यहाँ पर पाला बदला है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए करारा झटका है। उनको उम्मीद नहीं होगी कि इस बार भी नीतीश कुमार जो है ऐसी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देंगे, क्योंकि 2015 में आपको बता दूं मैं तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने महज 1.5 साल के बाद अपना पाला बदल लिया था और एक बार फिर से अब झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कवायद में जरूर जुटे हैं कि यहाँ से हो सकता है ललन सिंह की कुछ विधायकों को अपने समर्थन मिलाया जाए और वहाँ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से लगातार बिहार में जो सियासी संकट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार का एक फैसला इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में मजबूत कर सकता है या फिर पूरी तरह से हरा भी सकता है। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार का यहां पर देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।